चलिए और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ जिला इकाई ने सरकार का जबरदस्त विरोध किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगातार कुपोषण हो या कोविड-19 हर बीमारियों से कार्यकर्ता डट कर लड़ी है, लेकिन अब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि तनख्वाह नहीं तो वोट नहीं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 5 माह से पूरा वेतन नहीं मिला, आधी रोटी खाकर बच्चों के कुपोषण से लड़ते हैं और खुद के बच्चों को निवाला तक नहीं खिला पाते। हाल ही में भोपाल में वृद्ध स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे, जब तक मुख्यमंत्री इन वादों को पूरा नहीं करते तब तक समय निर्धारण कर कार्यकर्ताओं ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है और इसमें मुख्य फैसला चुनाव बहिष्कार करने को लेकर भी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री को इस बार मांगे मानना ही पड़ेगी। रैली और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है, इस बार तनख्वाह नहीं तो काम नहीं। हमारा मानने नहीं डलता। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10,000 वेतन लेते हैं। 10,000 वेतन अगर हमारा को नहीं मिलता है तो हम अपने बच्चों का पालन कैसे करें? हमारे बच्चों के अभी स्कूल खुले, बच्चों की फीस भरना, बच्चों को स्कूल ड्रेस वगैरह ला के देना, जब हमारी तनख्वाह नहीं निकलेगी टाइम से तो हम कैसे काम करेंगे? जो जड़ होती है उसको मजबूताई देनी पड़ती है। सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जड़ है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग कर्मबंध विरोध करेंगे। जैसे कि जिले में हम लोग एकत्रित होंगे, यहाँ पे हम हड़ताल पे बैठेंगे और अगर यहाँ से उन्होंने नहीं माना तो हम प्रदेश लेवल पे जाएंगे, भोपाल पे जाके हड़ताल पे बैठेंगे और बिल्कुल हड़ताल जारी रखेंगे और नहीं माने तो भूख हड़ताल भी करेंगे। और आगे अगर सरकार नहीं उस चीज़ों को भी ले रही है तो हम अब सरकार को बिल्कुल नहीं सहयोग बायकॉट करेंगे, सरकार को सहयोग नहीं करेंगे और हम बिल्कुल। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 5 महीने से पूरा वेतन ना मिलने को लेकर परेशान हैं और इस बार मन बना लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगे पूरी नहीं करते वो डटे रहेंगे प्रदर्शन के लिए और साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो वोट भी नहीं देंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, उनकी देखभाल से लेकर सारी जो जिम्मेदारी रहती है बच्चों की, उसको निभाती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। उसके बावजूद भी वो अपनी मांगों को लेकर इस तरह से प्रदर्शन में डटे हुए हैं। और हमारे साथ झाबुआ से रिपोर्टर जुड़ गए हैं सनी डामोर। सनी, जिस तरह की समस्या यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना दुख यहां पर सुनाया है, हमने सुना है वीडियो के माध्यम से और जनता ने भी सुना होगा। पिछले 5 महीने हो गए उनको, अभी तक पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। क्या पूरा वेतन नहीं मिल रहा है या फिर वेतन मिल ही नहीं रहा है? जरा विस्तार से बताएं और क्या वजह है कि क्यों नहीं मिल रहा है वेतन, क्या समस्या है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, झाबुआ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में लामबंद हो गई है, जिसकी मुख्य वजह है उनके वेतनमान को लेकर के। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पीएफएमएस और आईएफएमएस ये 2 तरह के सरकारों की तरफ से मानदेय दिया जाता है। पीएफएमएस जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाला वो अनुदान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बतौर मदद इन्हें दिया जाता है। वहीं अतिरिक्त मानदेय के नाम पर आईएफएमएस जो स्टेट गवर्नमेंट अतिरिक्त मानदेय मुहैया कराती है, इन दोनों में मिला करके तकरीबन 10,000 रुपए था, 4,500 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इन्हें तनख्वाह दिया जाता है। अतिरिक्त मानदेय के तौर पर 5,500 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इन दोनों वेतनमानों को लेकर के यदि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाले मानदेय अभी तक रुके हुए हैं। वजह है नई आइडियो का, नई यूनिक आइडियो का निर्माण है, जिस तरीके जिसका काम प्रशासनिक तौर पर अधूरा है, या ये कहा जाए कि अगर लापरवाही है जो महिला बाल विकास की, वो यहाँ पर साफ तौर पे नजर आती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, उनके वेतन वृद्धि किया जाए,
और साथ ही उन्हें कम से कम संविदा भर्ती के तौर पर लिया जाए। पूर्व में 10 साल से ज्यादा तक काम करने वाली महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, चुनाव के पूर्व भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रेगुलर कार्यकर्ताओं के तौर पर लिया जाएगा। और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए महिला बाल विकास अधिकारियों के सामने पिछले 5 वर्षों से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में भोपाल में हुई एक मीट में वहां पर यह चर्चा की और तभी उन्होंने ये निर्णय किया कि इस बार अगर तनख्वाह नहीं तो वोट नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि सेंट्रल की तरफ से जो 5,500 रुपए 4,500 रुपए जो मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तकरीबन पिछले 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उनको अभी तक ये पैसा नहीं मिल रहा है। एक तो तनख्वाह ही 10,000 रुपए, इस महंगाई के ज़माने में 10,000 रुपए से हम समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से बड़ी मुसीबत से अपना घर चलाता होगा। और उसमें से अगर आधे से आधा पैसा अगर नहीं मिले तो कितनी सारी समस्याएं होती होंगी। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगी होंगी अपने जो वेतन बकाया उसको मांगने के लिए। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है और कब तक जो इनका पैसा बचा हुआ है वो दिया जा सकता है? देखा जाए तो सरकार की तरफ से अब तक सामान्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के सिर्फ वादे ही मिले हैं। उनके हिस्से में सिर्फ वादे ही आए हैं। अब तक उनको किसी भी तरह की घोषणा या पूरी करने का जो दावा है वो सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ना ही अभी तक कोई बयान दिया गया है। बात की जाए यदि अगर प्रशासन की, तो बिल्कुल सही, हम दोबारा आपके पास जुड़ते हैं। और जैसे आपने कहा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं और कुछ खास जमीनी तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है करते हुए सरकार और प्रशासन। हमारे साथ जुड़ गई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योत्सना सक्सेना। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। ज्योत्सना जी, हम आपकी परेशानियों को समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो इस महंगाई के दौर में सिर्फ 10,000 रुपए तनख्वाह एक पहले से कम होती है, और उसमें से अगर आधी तनख्वाह भी पिछले 4-5 महीने से नहीं मिले तो हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी परेशानियां हो रही होंगी आप लोगों को। कितने लंबे समय से, क्योंकि 5 महीने हो गए कब से आप लोग अपनी इस मांगों को उठा रहे हैं, और जब भी आप लोग इस मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं आप लोगों से? जब हमारा वेतन जब भी 4-5 महीने हो जाते हैं तो आधा वेतन डलता है, 4500 डलेगा या तो 5500 डलेगा। जैसे अभी फिलहाल 4500 डाला हुआ है, 5500 नहीं डाला है। 4 महीने का 4500 डाला है। जब भी उसके लिए भी हमने बहुत सारे चर्चाएं करी। उसके बाद 4 महीने बाद 4 महीने तक हमको 5 रुपया भी नहीं मिला। आज हमारे बच्चे हमको कैसे पाल लेंगे? हमारे घर के अंदर राखी जैसा त्योहार था और त्योहार के समय पे अगर पैसा नहीं निकले तो कैसे घर चलाना, कैसे घर के अंदर व्यवस्थाएं करना? आज इतनी महंगाई है, एक गैस की टंकी 1133 रुपए में आती है, तो 10,000 में क्या हमारा घर चलेगा? बिल्कुल ज्योत्सना जी, हम समझ सकते हैं आपकी इस तकलीफ को। ज्योत्सना जी, जब आप अपनी इस मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, शासन प्रशासन के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों से? वो यही कहते हैं, वो बिल बताते हैं, देखो बिल ये डाल दिया हमने, आप लोगों के वेतन आ जाएगा, हमने बिल डाल दिया, देख लो ये बिल देख लो। और अरे वो क्या हो गया है कि वेल्डर फेल हो गया है। बिल्कुल ज्योत्सना जी, आपकी जो परेशानी, आपके जो सवाल है, इस सवाल को लेकर हम अजय चौहान जी के पास जाते हैं, जो कि सह संचालक महिला एवं बाल विकास हैं। और ज्योत्सना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय चौहान जी, अभी ज्योत्सना जी से हम बात कर रहे थे, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, और इनकी समस्या देखिए, कई महीने से अगर इनको पूरा वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा अपना करेंगे ये अपने बच्चों के साथ? क्योंकि एक तो ऐसी महंगाई के दौर में सिर्फ 10,000 रुपए इनकी तनख्वाह है, तो क्या वजह है कि इतने समय से, और ये लगातार मांगे कर रहे हैं कि इनको पूरा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन तब भी इनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है? क्या कहेंगे आप अजय जी? अजय जी, हम चाहते थे कि आपका भी एक पक्ष सामने आ जाए, और क्योंकि जो बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो सुनना चाहती थी आपको भी कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है और समय भी हमारा
खत्म हो गया यहाँ पर, नहीं तो हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे संपर्क साधने की, लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि आपका भी एक पक्ष किसी माध्यम से, हम स्वदेश न्यूज के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर जो पीड़ा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, वो पीड़ा सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और इनका जो वेतन रुका हुआ है कम से कम ये वेतन उनको मिले, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक तो तनख्वाह इनकी वैसे ही कम है, और उस तनख्वाह में ही अगर आधी तनख्वाह अगर इनको मिल रही है तो आप समझ सकते हैं, पूरी जनता समझ सकती है कि कितनी परेशानियां इनको हो रही होगी। इसलिए सवाल यहां पर खड़े होते हैं सिस्टम पर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।